नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा हम इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी को किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं। मतलब आउटपुट जीएसटी का पेमेंट करने के लिए हम किस तरीके से इनपुट जीएसटी आईटीसी को यूज करते हैं। जीएसटी में यह रूल है 88A। आइए हम समझते हैं किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं हम आईटीसी को। मान लीजिए हमारे पास इनपुट जीएसटी है। इनपुट जीएसटी में इनपुट आई जीएसटी भी है, सी जीएसटी भी है, एस जीएसटी भी है। और हमारे पास जो लायबिलिटी हमारी है, जो हमें पेमेंट करना है, आउटपुट जीएसटी, आई जीएसटी, सी जीएसटी, एस जीएसटी, हमारे पास दो हो गए, एक इनपुट हो गया, एक आउटपुट हो गया। आउटपुट मतलब जो हमारी लायबिलिटी है जिसको हमें पेमेंट करना है। तो पेमेंट करने के लिए पहले हम यह देखेंगे कि हमारे पास इनपुट जीएसटी कितना है। सबसे पहले आउटपुट को पेमेंट करने के लिए हम अपने इनपुट जीएसटी को यूज करेंगे। मान लीजिए हमारे पास इनपुट आई जीएसटी है, तो जो यह यूटिलाइजेशन का रूल है या कहता है कि सबसे पहले आपको अपना आई जीएसटी यूज करना है। मतलब जो आपके पास इनपुट आई जीएसटी है सबसे पहले उसको यूज करना है आउटपुट जीएसटी को पेमेंट करने के लिए। जैसे अब आई जीएसटी इनपुट को यूज करने के लिए सबसे पहले मान लीजिए हमें आउटपुट आई जीएसटी की लायबिलिटी है, आई जीएसटी को पेमेंट करना है। तो इनपुट आई जीएसटी से आउटपुट आई जीएसटी को हम पेमेंट कर देंगे। ओके, इसके बाद भी हमारे पास इनपुट आई जीएसटी बैलेंस बच रहा है। अब हमें सी जीएसटी को पेमेंट करना है और एस जीएसटी को पेमेंट करना है। अब देखिए, सी जीएसटी का पेमेंट करने के लिए, एस जीएसटी का पेमेंट करने के लिए हम इनपुट आई जीएसटी का यूज करेंगे, लेकिन आपकी मर्जी, चाहो तो आप 50% सी जीएसटी में यूज कर लो, 50% एस जीएसटी में यूज कर लो, या पूरा सी जीएसटी में यूज कर लो, एस जीएसटी में यूज कर लो। यहां पर कोई बाउंडेशन नहीं है। सी जीएसटी, एस जीएसटी में आप जैसे चाहो इस तरीके से यूज कर सकते हो इनपुट आई जीएसटी को पेमेंट करने के लिए। ओके, इस तरीके से आपको पहले अपना इनपुट आई जीएसटी ही यूज करना है। इसके बाद आपके पास इनपुट सी जीएसटी है। तो इनपुट सी जीएसटी को सबसे पहले आप, जो आपकी आउटपुट लायबिलिटी सी जीएसटी का है, सी जीएसटी को पेमेंट करने के लिए इनपुट सी जीएसटी यूज कर लोगे। और उसके बाद आपके पास इनपुट सी जीएसटी बच रहा है, तो अगर आई जीएसटी की लायबिलिटी है तो फिर आई जीएसटी को पेमेंट करने के लिए आप इनपुट सी जीएसटी को यूज कर लोगे। ओके, आपके पास इनपुट एस जीएसटी है, तो एस जीएसटी का यूज पहले आउटपुट जीएसटी, आउटपुट लायबिलिटी एस जीएसटी को यूज करोगे। मतलब एस जीएसटी को पेमेंट करने के लिए सबसे पहले इनपुट एस जीएसटी यूज कर लोगे। इसके बाद आपके पास इनपुट एस जीएसटी बच रहा है, फिर अगर आई जीएसटी की लायबिलिटी है तो एस जीएसटी से आई जीएसटी को पेमेंट कर दोगे। क्लियर हो गया। लेकिन कभी भी इनपुट सी जीएसटी का यूज आउटपुट एस जीएसटी को पेमेंट करने के लिए नहीं करेंगे, या एस जीएसटी को पेमेंट करने के लिए इनपुट सी जीएसटी का, मतलब सी और एस आपस में ये यूज नहीं होंगे। जो चार्ट मैंने बनाया है, देखो पूरा प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ इसी तरीके से चार्ट तैयार किया गया है कि हम आईटीसी को किस तरीके से सेटअप करेंगे। और एक इसमें मेन पॉइंट, मान लीजिए हमारे पास आई जीएसटी की लायबिलिटी है, आउटपुट आई जीएसटी हमें पेमेंट करना है, कितना, 2 लाख। ओके, अब हमारे पास इनपुट सी जीएसटी 50,000 है और इनपुट एस जीएसटी 2.5 लाख है। तो हमें आई जीएसटी को पेमेंट करने के लिए किस तरीके से यूज करना है। सबसे पहले जो ये आई जीएसटी को पेमेंट करना है, इसके लिए जो आपके पास इनपुट सी जीएसटी है, पहले आपको इनपुट सी जीएसटी यूज करना पड़ेगा। इनपुट सी जीएसटी यूज करने के बाद फिर आप इनपुट एस जीएसटी को यूज करोगे। जैसे इस एग्जांपल में अगर मैं चाहूं कि आई जीएसटी 2 लाख पेमेंट करना है और हमारे पास इनपुट सी जीएसटी तो सिर्फ 50,000 है, और लेकिन इनपुट एस जीएसटी 2.5 लाख है। ऐसा करता हूं कि इनपुट सी जीएसटी को नहीं यूज करता हूं, 50,000 बैलेंस रख लेता हूं, और आई जीएसटी को पेमेंट करने के लिए हम सीधा यूज कर लेता हूं 2 लाख इसका एस जीएसटी का। ऐसा हम नहीं कर सकते। आई जीएसटी को पेमेंट करने के लिए सबसे पहले हमें इनपुट सी जीएसटी को यूज करना होगा। मतलब कि इस 2 लाख को पेमेंट करने के लिए हमारे पास जो सी जीएसटी 50,000 है
पहले हम इनपुट CGST को यूज कर लेंगे, SCGST नील हो जाएगा। इसके बाद जो बैलेंस बच रहा है SGST को यूज करेंगे पेमेंट करने के लिए। दोस्तों यह था हमारा ITC सेटअप रूल। बाकी आप लोग बताना यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। नमस्कार, धन्यवाद।